आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। बीफ के नाम पर आए दिन बेकसूर मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके घरों में घुसकर उनके फ्रिज चेक किए जाते हैं, उनकी गाड़ियों को चेक किया जाता है, हर उस तरह से उन्हें परेशान किया जाता है और उन्हें सताया जाता है। हालात ये हैं कि अब उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनका तहफ्फुज ही बनकर रह गया है। सवाल ये उठता है कि पिंक रेवोल्यूशन के नारे के साथ जो हुकूमत सत्ता पर काबिज हुई थी, आज उसी के दौरे इख्तिदार में मुल्क सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन जाता है, तो क्या उसे हुकूमत का दोहरा चेहरा नहीं कहेंगे? 74 स्लॉटर हाउसेस सरकार के लाइसेंस पर चलते हैं, जिसमें से 10 बड़े स्लॉटर हाउसेस जो हैं वो मुसलमानों के नहीं हैं। तो बीफ खाने, इसका कारोबार करने, इसके नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? जब मुल्क की 71% आबादी गोश्त खाती है, वहां सिर्फ मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना कितना जायज है? बीफ कारोबार में हिंदुस्तान ने बनाया नया रिकॉर्ड। बीफ एक्सपोर्ट में बना नंबर 1। 70 साल में नहीं बना ये रिकॉर्ड। मोदी हुकूमत में बीफ एक्सपोर्ट हुआ दुगना। सालाना कारोबार 27,000 करोड़। 71% आबादी खाती है गोश्त, मुस्लिम आबादी सिर्फ 14%। जी हां, हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया का लीडर बन गया है। 70 साल में पहली बार बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया है। इस साल हिंदुस्तान ने बीफ एक्सपोर्ट में 27,000 करोड़ का कारोबार किया है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 71% आबादी ऐसे लोगों की है जो खाने में गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी सिर्फ 14% है। अमेरिका के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि मोदी सरकार बनने के बाद पिछले साल अक्टूबर में भारत से बीफ एक्सपोर्ट 5% बढ़कर 20 लाख टन हो गया था। हिंदुस्तान बीफ के कारोबार में नंबर 1 पर पहुंचने की जहां हम लोगों को बहुत खुशी है, तो वहीं बड़ा ताज्जुब की बात है कि ये कैसा नंबर 1 है। दोहरी शक्लें जो हैं, डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके, विदेश में नंबर 1 और देश में उसके नाम पर हत्या, ये थोड़ी सी ठीक नहीं लगती। तो मुझे लगता है जिस चीज़ के लिए हमें पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, कहा जा रहा है कि नंबर 1 पे है, उसके नाम पर देश में कत्ल नहीं होने चाहिए। बीफ कारोबार का नाम आते ही ये सोच लिया जाता है कि इसका सीधा फायदा मुसलमानों को हो रहा होगा और इससे जुड़े तमाम बड़े कारोबारी मुसलमान ही होंगे। तो आइए पहले आपकी इस गलत फहमी को दूर किए देते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के टॉप बीफ कारोबारी कौन हैं। अल कबीर एक्सपोर्ट, जिसके मालिक हैं सतीश और अतुल साबरवाल। दूसरी कंपनी है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक हैं सुनील कपूर। MRK फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक हैं मदन अबोट। अल नूर एक्सपोर्ट, जिसके मालिक हैं सुनील सूद। PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इसके मालिक हैं AS बिंद्रा। और हाल ही में कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने PM पर निशाना साधते हुए कहा कि इन बड़े बीफ कारोबारियों के रिश्ते सीधे मोदी से हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सन 14 के लोकसभा चुनाव में बीफ निर्यात को लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि कई बीफ एक्सपोर्टर जैनी हैं और मेरे मित्र हैं, और ये भी अब उजागर है कि अलाना सन्स, जो कि एक सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में चंदा लिया था। ये सब जो मैंने कहा है प्रमाणित है। एक तरफ हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है, यानी धड़ल्ले से दुनिया भर में हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बीफ के नाम पर आए दिन बेकसूर मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि पिंक रेवोल्यूशन के नारे के साथ जो हुकूमत सत्ता पर काबिज हुई थी, आज उसी के दौरे इख्तिदार में मुल्क सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर बन जाता है, तो क्या ये उस हुकूमत का दोहरा चेहरा नहीं है? 74 स्लॉटर हाउसेस सरकार के लाइसेंस पर चलते हैं, जिसमें से 10 बड़े स्लॉटर हाउस मुसलमानों के नहीं हैं। तो बीफ खाने, इसका कारोबार करने और इसके नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है?
जब मुल्क की 71% आबादी गोश्त खाती हो तो यहाँ सिर्फ मुसलमानों को ही कटघरे में खड़ा करना कितना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं जब से ये खबर सामने आई है कि हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में लीडर बन गया है, यानी कि नंबर 1 बन गया है पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने के नाम पर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है, लीडर बन गया है, और दूसरी तरफ बीफ के नाम पर या गौकशी के नाम पर लगातार एक खास तबके को टारगेट किया जाता है। भीड़ उन्हें इकट्ठा करके मारती है और लगातार उन्हें इसी तरह से टारगेट किया जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये किस तरह से जायज है। और अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लगातार जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। और मैं बता दूं हमारे साथ अभी बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले हमारे साथ खास मेहमान जिस पर बात करेंगे, अतीक सादिद कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि खुद मीट कारोबारी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानियां फिलहाल हो रही हैं और उसके साथ साथ जब मीट जो बीफ एक्सपोर्टर्स हैं वो जो अब नंबर 1 जो बन गया है हिंदुस्तान, उसको लेकर क्या राय है। हमारे साथ एक कॉलर भी फिलहाल जुड़ गए हैं, उनको हम ले लेते हैं। अपना नाम बताइए आपका क्या सवाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो अपने टेलीविजन की जो वॉइस है उसको थोड़ा सा कम कर लें या उसे बंद कर दें मुमकिन हो, और फिर अपना सवाल पूछें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बुशरा खानम साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम और ये अस्सलाम अपने बीफ के जो कारोबारी है उनको भी मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। जी। अतीक साहब जी। जी बुशरा खानम जी, मेरा सवाल आप लोगों से ये है जी कि आज बीफ के नाम पे हंगामा हो रहा है। सही है, ये बीफ जो एक्सपोर्ट होता है, जो ये हमारी हुकूमत की तिजारत है, वो बेशक करे तिजारत, उसमें तो हमारा ही फायदा है, किसी का फायदा नहीं है। अब लेकिन दरअसल बात यह है कि हम मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि गाय के नाम पे जो कत्ले गारत जो चल रही है उसके अंदर मुसलमानों को एक समझना चाहिए कि 1400 साल पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि गाय का गोश्त हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है जी। और उसका दूध जो है वो हमारे फायदे के लिए है। उसके अंदर हमें शिफा है, दूध में शिफा है और गोश्त में हमें बीमारियां लग सकती हैं। जी। तो वो तो हमको हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बता दिया है। तो हम मुसलमान क्यों इतने पागल हो गए, क्यों इतने उसके पीछे पड़े हैं कि गाय 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 के नाम पे कत्ल हो रहा है, गाय के नाम पे हल्ले हो रहे हैं, गाय के नाम पे सांप्रदायिकता जो हो रही है, तशद्दुद जो हो रहा है, उसको मिटाने के लिए कम से कम हमारे मुसलमानों को आपके जराये से, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपके जराये से आप इनको समझाएं कि ये काम बंद करें और हमारे देश की, हमारे मुल्क की खिदमत करें और हमारे मुल्क के अच्छाई के लिए बात करें। आपने बहुत अच्छी आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक और कॉलर में ले लेती हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब भी लूंगी मैं अतीक साहब से। गुलजार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से। गुलजार साहब बताइए अपना सवाल। जी सवाल बताइए अपना। जी हमारा ये सवाल है जी, आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है उसको आप बंद कर दें। ये सवाल है जी जी सलाम जी सलाम। हमारा ये सवाल है जी बताइए। हम जम्मू से हैं जी। तो हमारा ये सवाल है कि हम खाना बदोश लोग, बकरवाल लोग हैं जी। हेलो, मैं आपकी बात को सुन रही हूँ गुलजार साहब, आप अपनी बात रखिए। हम जम्मू से जब माइग्रेशन करके कश्मीर की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे टारगेट किया जाता है जी। हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है जब जाती है जी। हाँ, हमारे जब फैमिली और बच्चे यहाँ से कश्मीर की तरफ जाते हैं, हम अपना माल मवेशी लेके, और हमारे पास अगर एक भी गाय होगी तो हमें रास्ते में मार पीट का खमियाजा भुगतना पड़ता है। जी गुलजार साहब, यानी कि हमारे बच्चों को भी पीटा जाता है और गाय के नाम पर हमें मारा जाता है।
तो हमारी घर की अगर एक ही गाय होगी तो उसको भी छीन लेते हैं। हमारी फैमिली को ये बहुत बड़ी मुश्किलात होती है यहाँ से। जी, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अतीक साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। आपने दोनों ही कॉलर्स को सुना होगा। एक कॉलर ने, जो पहले कॉलर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही इस्लाम के हवाले से, और दूसरे कॉलर जो अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं, जो लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो हिंदुस्तान बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन जाता है, और दूसरी तरफ उसी मुल्क में बीफ के नाम पर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। आप मुझे बताइए कि आप एक मीट कारोबारी भी हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए भी हैं, किस तरह की परेशानियां फिलहाल आप देख रहे हैं इससे जुड़ी हुई? जी, मैं सबसे पहले तो आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हमारे हिंदुस्तान से बीफ एक्सपोर्ट होता ही नहीं है। जी, यानी कि गाय नहीं होती है हमारे यहाँ जो होता है बफेलो का एक्सपोर्ट होता है। बीफ का कारोबार हम नहीं करते। हम आल इंडिया जमीयतुल कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। आल इंडिया जमीयतुल कुरैश सूबा दिल्ली का मैं सदर हूँ। अभी भी हम हर अपने इजलास में, अभी हमारा अहमदाबाद में इजलास था, उसमें भी हमने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई भी कुरैशी हमारा बीफ का कारोबार नहीं करता। ये बीफ को लेकर के कंफ्यूजन बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। ये हमारी जितना एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, जो अपेडा जो गवर्नमेंट की एक संस्था है, वो उसका ओरिजिन सर्टिफिकेट देती है, हेल्थ सर्टिफिकेट देती है, बाकायदा उसको चेक किया जाता है। और किसी भी स्लॉटर हाउस में, हमारी खासकर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर कहाँ स्टेट के अंदर कहाँ गवर्नमेंट अलाउ करती है, कलकत्ता हुआ, मद्रास हुआ, या आपका हैदराबाद, बट या 8 स्टेट है ऐसी जहां गवर्नमेंट अलाउ करती है। बट यहाँ नॉर्थ इंडिया में जहां अलाउ नहीं करती, वहां से 1 किलो मीट भी बीफ का एक्सपोर्ट नहीं होता। सारा बफेलो का एक्सपोर्ट होता है। सारा जितना हमारे 5 स्टार होटल के अंदर भी बीफ के नाम के ऊपर सारा बफेलो ही एक्सपोर्ट होता है, सारा बफेलो ही दिया जाता है, लेकिन नाम उसका बीफ रखा जाता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बीफ को पसंद किया जाता है। बट हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जो है बीफ का कारोबार नहीं करते। ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि गाय किसी भी तरह से, उसका गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि सिर्फ जो बफलो मीट है, यानी कि जो भैंस का जो मीट है, सिर्फ वही एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन उसके साथ साथ अतीक साहब, एक और सवाल है मेरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट हाउसेस की, हम बात करते हैं, और जब हम टॉप कंपनीज के नाम लेते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस के नाम लेते हैं, तो उसमें टॉप पर एटलीस्ट 5 जो हैं वो मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाले नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। क्या इसको लेकर आपके एतराजात नहीं है? देखिए, इस चीज को लेकर, क्योंकि हमारे जो हिंदू भाई हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उनकी एक आस्था जुड़ी हुई है गाय के साथ में, और उसकी हमें कदर करनी चाहिए पूरी तरह। बिल्कुल, हालांकि हलाल है, बट ये कि हमें उसकी पूरी कदर करनी चाहिए। हम हराम नहीं कह सकते, लेकिन उनके आस्था की हमें कदर करनी चाहिए, और हम करते हैं, पूरी तरीके से करते हैं। कुछ कंपनियां हैं, जैसे अभी हमारी मोहतरमा ने नाम लिया, उनका नाम नहीं लिया कंपनियों का। कुछ कंपनियां हैं जो गैर मुस्लिम है कंपनियां, अग्रवाल और बनिए, जैन, कुछ लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं साउथ के अंदर। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप मालूम कर लेंगे। हम वो नाम चला रहे हैं लगातार, जो नाम है हम लगातार वो चला रहे हैं, तो मैं नाम ले देता हूँ। फिर मैं अलकबीर है, वहां पर अगर स्लॉटरिंग होती है तो वो एक अग्रवाल साहब की है शायद, मैं नाम अच्छी तरीके से पूरा वाकिफ नहीं है। तो अब वो उनको इस चीज की आस्था नहीं है, ये क्या नहीं है। लेकिन बट हम नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। नॉर्थ इंडिया में कहीं बीफ का काम नहीं होता। मैं यहाँ के माध्यम से अपने वजीर आजम साहब से भी कहूंगा कि बीफ का एक्सपोर्ट तो हमारा यहाँ 27,000 करोड़ का अगर हिंदुस्तान से या नॉर्थ इंडिया से होता है, तो उसमें 27 रुपए का बीफ भी एक्सपोर्ट नहीं होता। कुछ गंदे तत्व होंगे, कहीं पर होंगे, हर समाज में है, लेकिन वो करते हो, लेकिन एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता। दुकानों में कहीं बीफ का गोश्त नहीं बिकता। अतीक साहब, लेकिन मुझे बताइए कि जब से जो लिंचिंग जब से ये शुरू हुई है, और हम ये देख रहे हैं लगातार बीफ के नाम पर, गाय के नाम पर मैं कहूंगी कि लोगों को मारा जाता है, शक की बुनियाद पर उन्हें पकड़ा जाता है, पीट कर उनका कत्ल कर दिया जाता है। ऐसे में क्या आपके कारोबार में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है? क्या ये लोग, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ शक होता है, अभी तक कुछ भी इस तरह से पकड़ा नहीं गया है। ऐसे में कभी ये भी होता है कि अगर कोई भैंस लेकर, बफेलो लेकर भी जा रहा है, तो उसे भी पकड़ लिया जाता है, उसे भी मारा जाता है। तो क्या आपको कारोबार करने में परेशानी हो रही है? इससे जुड़े जो छोटे लेवल के जो लोग होते हैं, जो आपके साथ जुड़े होते हैं, क्या अब उन्हें डर सताने लगा है?
देखिए, इससे हमको बहुत परेशानी हो रही है। सारा कारोबार हमारा ठप हो चुका है। इससे जुड़े हुए जो छोटे लोग हैं, किसान लोग हैं और छोटे छोटे से लोग हैं, वो अपना घर बार गिरवी रख करके, अपने बच्चों के कुछ भी रख करके, वो उधार सुधार लेकर के बफेलो लेकर के आते हैं, भैंसे लेकर के आते हैं, जिनको रास्ते के अंदर लूट करके उनके पैसे भी छीन लिए जाते हैं, उनकी भैंस को छीन लिया जाता है। एक हमारी संस्था है, क्या समझे, ये संजय गांधी एनिमल वेलफेयर केयर, किस कदर उसको छूट दे रखी है, हमारी समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट ने कितनी छूट दे रखी है। हम कई एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होता। आज वो खुलेआम अपनी क्लिप बना करके और लोगों को रास्ते में लूटते हैं और पुलिस भी उनका साथ देती है। पुलिस के साथ में हमने अक्सर कहा है, अक्सर बताया उन्होंने। अभी पिछले, मैं 1.5 साल पहले की बात बताऊं, आईटीओ के ऊपर 18 गाड़ियों को उन्होंने लूटा और उनके व्यापारियों को और उनके मजदूरों को इस कदर मारा पीटा। जब जाकर के मैंने एसओएचओ साहब से बात करी तो उन्होंने कहा कि रात भर एक दहशत का माहौल आईटीओ पुल के ऊपर बनाए रखा, और यह है कि लोगों को रोक रोक करके कि गाय जा रही है। मैंने एसओएचओ साहब से सवाल करा कि मुझे गाय का बाल भी तो दिखा दो इसके अंदर से। इन 18 गाड़ियां जो लूटी गई, जिसमें से 2 गाड़ियां जलाई भी गई, लाखों रुपए का माल लूट लिया गया और उनको बर्बाद कर दिया गया, लोगों को जख्मी कर दिया गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई गाय के नाम के ऊपर एक आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन जब गाय है ही नहीं उसके अंदर, आप बफेलो के व्यापारियों को क्यों परेशान कर रहा हो? ये बफेलो वाले कहां जाएंगे? हमारी गवर्नमेंट ने हमको 185 करोड़ रुपए का स्लॉटर हाउस बना करके दिया है। हमारे को ये एक अलाउ किया है बफेलो का, बकरे का, भेड़ का कारोबार करने के लिए। वहां बाकायदा स्लॉटरिंग होती है, सर्टिफिकेट जाते हैं वहां से। वहां कोई आकर के एक बाल गाय का तो दिखा दे। क्यों इस तरीके से लॉन्चिंग किया जाता है, लोगों को मारा जाता है? पीछे पहलू खान को मारा, उसके बाद में हाफिज जुनैद को मारा, उसके बाद में मोहम्मद अफराज को मारा। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी जाती, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनके साथ में कार्रवाई अगर की जाती, तो शायद ये मोहम्मद अकबर को ना मारा जाता। वरना ऐसे 100 वाकयात हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। भीड़ के नाम पर तशद्दुद होता है। असल में ये मतलब ये गाय से पता नहीं इनको मोहब्बत है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, जो ये गाय के नाम के ऊपर ये बात करते हैं। अगर गाय के नाम पे मोहब्बत है तो हमारे पास में मंसूबा है, हम इसकी पूरी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर हम बताएंगे इसका मंसूबा क्या है। हमने उससे पहले तो हमारे स्वामी अग्निवेश जी थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात रखी थी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि भाई आप बीफ को डिक्लेयर करें कि बीफ का गोश्त किसको बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से तो बीफ एक्सपोर्ट होती ही नहीं है। बिल्कुल अतिक साहब, और ये लाइन भी तय करने की जरूरत है। दरअसल की सो कॉल्ड जो मुबैना गौरक्षक होते हैं, जो अपने आप को गौरक्षक कहते हैं, जिसको लेकर वजीर आजम ने खुद ने ये कहा था कि क्या गौरक्षा के नाम पर आप किसी को मार सकते हैं, क्या इसकी इजाजत है, ये खुद वजीर आजम ने कहा था। और ऐसे में जो वाकई में गाय से मोहब्बत करते हैं, जो वाकई में उससे अकीदा उनका जुड़ा हुआ है, वो उन लोगों को लेकर भी अब सवाल खड़े हो जाते हैं इन सो कॉल्ड गौरक्षकों के नाम पर। और जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया की खासतौर पर अगर बात की जाए तो किसी भी स्लॉटर हाउस में गाय को नहीं काटा जाता है, सिर्फ बफेलो को काटा जाता है। और बीफ के नाम पर दरअसल सबको इसमें शामिल कर दिया जाता है और यही से कंफ्यूजन पैदा होता है। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आपकी बात, और आज का हमारा बहुत अहम मौजू है जिसको हमने उठाया है, जिसमें लगातार हमें बता रहे हैं कि हिंदुस्तान दरअसल बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन गया है। 27,000 करोड़ का उसने कारोबार किया है और वो पूरी दुनिया में बीफ के एक्सपोर्ट में लीडर बन गया है। इसको लेकर बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट आई है। सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान में 70% आबादी ऐसी है जो अपने खाने में गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी जो है वो सिर्फ 14% है। तो यानी कि बड़ी आबादी जो है गोश्त खाने वाली वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी गोश्त के नाम पर, बीफ के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। और इसी को लेकर मुसलमान लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ अतीक साहब लगातार बने हुए हैं। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अतीक साहब, जिस तरह से अभी मैंने कहा कि अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं, खासतौर पर मैं रियासतों की अगर हम बात करूं तो 8 रियासतें ऐसी हैं जहां पर गौकशी को लेकर पाबंदी नहीं है, यानी कि गाय के खाने पर पाबंदी नहीं है। उसमें से कई स्टेट्स ऐसे हैं जो बीजेपी हुकूमत चलाती है, यानी कि बीजेपी की वहां पर गवर्नमेंट है। तो क्या आपको ये दोहरा चेहरा नजर नहीं आता है? बिल्कुल, ये तो दोहरा चेहरा है। अभी मेघालय या कौन सा, मेरे नाम जहन में नहीं, किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होने वाले थे, तो वहां पर तो बीजेपी के जिनको प्रमोट किया था कि सीएम बनेंगे, उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि हम राशन में और सस्ता बीफ आपको देंगे जी। ये किस तरीके की बात है, किस तरीके की भावना है, ये हमारी समझ में नहीं आती है।
असल में क्या है कि यहाँ पर हम ये समझते हैं कि जितना भी है, जितने भी आज तक शायद 100 से ज्यादा केस इस तरीके के हुए हैं कि भीड़ को तशद्दुद और दहशत फैलाने के लिए इकट्ठा किया और किसी भी आदमी को टारगेट बनाकर और उसको मारा गया, और ये इसलिए किया जा रहा है कि शायद कि मुसलमान सड़कों पर उतर के आ जाए और मुसलमान जज्बाती हो जाए। मुसलमानों ने आज तक सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। जब भी हुआ है कोई ऐसा वाकया हुआ है, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम से, पुलिस से उनकी शिकायत की गई है, लेकिन वहां पुलिस न कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी उनकी शिकायत को सुनने के लिए या कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अगरचे उनके साथ में जैसे पहलू खान को या मैंने जैसे बताया हाफिज सईद के साथ में या किसी के साथ में अगर उनके साथ में कार्रवाई की जाती, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता, तो शायद ये जो अभी 1 हफ्ते पहले मोहम्मद अकबर के साथ में आपके अलवर के अंदर जो हादसा हुआ, तो शायद ये हादसा नहीं होता, बचाया जा सकता था। इसको बचाया जा सकता था। हमारे साथ कॉलर है हुसैन साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। हुसैन साहब अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और साहिब को भी। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था जी, जैसे हम लोग का यहाँ सिलीगुड़ी से सटा हुआ एक स्टेट है, वो ये सिक्किम स्टेट है, तो यहाँ पे तो बीफ का जो कारोबार है ये खुलेआम होता है, जमा करता है, काटता है, यहाँ पे तो कोई रोक टोक नहीं करता है। हालांकि सिक्किम स्टेट तो ये हम लोग का भारत में ही पड़ता है, तो इसमें भी तो कोई गौर से आता नहीं है, एक नंबर। दूसरा है ये जो अभी जो आप बताएं इसको जितना हो रहा है माल, ये तो शुक्र है कि ये उन लोग का है। अगर यही सब फैक्ट्री या बड़ा बड़ा कंपनी अगर कोई खान का मुसलमान का होता तो ये लोग तो पूरा भूकंप मचाता, फैक्ट्री में जाके मारपीट गंदा सब कुछ करता। अब वो है तो उसमें वो लोग कोई जा नहीं रहा है। इसी का वजह से जो यूपी में हुआ 2013 में या 14-15 में जो इलेक्शन हुआ, जी 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 बिल्कुल हुसैन साहब, आपने अपनी बात रखी, आपकी बात हमारी समझ में आ गई है और आपने अपनी राय हमारे साथ रखी है। सवाल ये है मेरा अतीक साहब कि 1700 तकरीबन स्लॉटर हाउसेज हैं पूरे मुल्क में, ज्यादातर जो है महाराष्ट्र और यूपी में है ये बताया जाता है, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि 8 रियासतें ऐसी हैं जहां पर ये अलाउड है, गोवा भी उसमें शामिल है, जहां पर बीफ खाया जाता है, यानी कि गाय वहां पर खाई जाती है और हुकूमत इसकी इजाजत देती है। लगातार इसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि कितने बड़े पैमाने पर दरअसल मुसलमान जो हैं वो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और क्या अब उनके कारोबार को लेकर खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कुछ खास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पैसा कमा रही हैं और पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्टर में नंबर 1 बन गया है हमारा मुल्क, दूसरी तरफ जो है वो दूसरा तबका है जिसको लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो डर की वजह से इस कारोबार से अब दूर होता जा रहा है जो उसके लिए जरिया माश था। बिल्कुल सही बात आपने फरमाई है कि इससे कारोबार को लेकर के बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, बफेलो के ऊपर हमारे असर पड़ रहा है। हम बीफ को तो हम कारोबार करते नहीं है, लेकिन इसके ऊपर दूसरी तरफ हम मेवात को लेकर के देखें, मेवात में जैसे 2-3 किस्से ऐसे हुए, पहलू खान का हुआ या अकबर का हुआ, तो वहां पर तो लोग गाय पालते हैं, 50,000 गाय कम से कम मेवातियों के पास में शुरू से इस काम को करते चले आए हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको इनाम भी दिया है उसके पालन पोषण के ऊपर, और वो उसके दूध का कारोबार करते हैं। सराउंडिंग मेवात के अंदर कम से कम डेली 4 लाख लीटर दूध सप्लाई होता है। जो लोग दूध का कारोबार करते हैं वो भैंसे हैं, 50,000 गाय होंगी तो 5 लाख भैंस भी होगी वहां पर, और उसके दूध का वो कारोबार करते हैं। अब दूध का कारोबार करेगा तो ट्रांसपोर्ट भी करेगा, गाय भी लाएगा भी, जाएगा भी। इस चैनल के जरिए क्या आप ये अपील करना चाहेंगे कि नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह से गौकशी नहीं की जाती है, और अगर होता है तो फौरी तौर पर इसको बंद कर दिया जाए? बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा, बल्कि देखिए मेरे हिंदू भाइयों की इससे आस्था जुड़ी हुई है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाय के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए, इसके ऊपर एक कानून बनाना चाहिए, चाहे वो 8 स्टेट जो है उनके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर वाकई हमारे को सीरियस होना पड़ेगा, अगर वाकई गाय की सुरक्षा चाहती है हमारी गवर्नमेंट और सब लोग चाहते हैं, तो इसके लिए कानून लाना पड़ेगा और उस पर सख्ती से अमल करना पड़ेगा और इस पूरे मामले को उठाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक साहब स्टूडियो में आने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत।